कल्पना करो, हिमालय की ऊंची बर्फीली पहाड़ियां, चारों तरफ सन्नाटा, तापमान -20 डिग्री है और अचानक बर्फ में दिखते हैं किसी इंसान जैसे विशाल पैरों के निशान। लेकिन वहां पर कोई भी इंसान नहीं है और फिर सवाल उठता है, क्या सच में हिमालय में एक रहस्यमय जीव यति रहता है, या फिर ये सिर्फ इंसानों के दिमाग के द्वारा बनाई गई एक कहानी है। आज की इस वीडियो में हम यति के रहस्य को लॉजिक, साइंस और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ समझेंगे और अंत में मैं आपसे 5 ऐसे साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी पूछूंगा जो शायद आपकी सोच ही बदल दे। यति का जिक्र सबसे पहले हिमालय के स्थानीय लोगों की कहानियों में मिलता है। नेपाल और तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग सदियों से एक रहस्यमय जीव की बात कहते आ रहे हैं। उसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कुछ लोग उसे यति कहते हैं, कुछ लोग उसे मेहते कहते हैं और कुछ लोग उसे स्नोमैन कहते हैं। उन ग्रामीणों के अनुसार ये लगभग 7 से 9 फीट लंबा होता है। पूरे शरीर पर लंबे और घने बाल होते हैं। इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता भी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अक्सर लोगों ने यति को नहीं, उसके पैरों के निशान को ही देखा है और यही निशान इस रहस्य को सबसे बड़ी वजह बनी। 1951 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही हिमालय के माउंटेन एवरेस्ट के पास चढ़ाई कर रहे थे। बर्फ में उन्हें विशाल पैरों के निशान दिखाई दिए। उन्होंने उनकी फोटो ली और इंटरनेट पर डाल दी। वो फोटो बहुत तेजी से वायरल हुआ। जब ये फोटो दुनिया के सामने आई तो पहली बार पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। शायद हिमालय में कोई अनजान जीव रहता है। लेकिन असल सवाल ये था, अगर यदि सच में मौजूद है तो आज तक उसे किसी ने साफ साफ क्यों नहीं देखा। अगर एक रहस्यमय जीव सच में मौजूद हो लेकिन उसे किसी ने साफ साफ ना देखा हो तो क्या वो सच में मौजूद है, या फिर हमारा दिमाग ही अधूरी जानकारियों से खुद ही कहानी बना लेता है। मानव दिमाग की एक खास आदत होती है, जब उसे किसी चीज का जवाब नहीं मिलता तो वो खुद ही कहानी बना लेता है और इसे साइंस में कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। यानी हमारा दिमाग हर चीज में एक पैटर्न, एक आकृति ढूंढने लगता है। जैसे कभी कभी बातों में चेहरे नहीं लगते हैं, अंधेरे में भूत जैसा दिखना, या बर्फ में किसी जानवर के निशान को रहस्यमय जीव समझ लेना। कई वैज्ञानिकों ने यति के सबूतों की जांच की। कुछ जगहों से मिले बाल, हड्डियां, त्वचा और नाखून। जब डीएनए टेस्ट हुआ तो लोगों को पता चला कि ये ज्यादातर निशान भालू, याक और दूसरे पहाड़ी जानवरों के थे। यानी कई बार भालू के पैरों के निशान बर्फ में पिघल करके ऐसे दिखते हैं जैसे कि किसी विशाल इंसान के पैर हो। अगर आपको जंगल में किसी अजीब जीव के पैरों के निशान दिखे तो क्या आप पहले डरेंगे या वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे? डर इंसान के दिमाग को बहुत तेजी से बदल देता है। जब हम डरते हैं तो हमारा दिमाग छोटी चीज को भी बड़ा खतरा समझ लेता है, सामान्य आवाज को भी रहस्यमयी बना देता है। यही वजह है कि रात के समय जंगल की साधारण आवाज भी हमें डरावनी लगने लगती है। अब एक दिलचस्प बात यह भी है कि धरती पर आज भी ऐसे कई जीव हैं जो पहले सिर्फ कहानियों में सुनाए जाते थे। उदाहरण के तौर पे ओकापी, जायंट स्क्विड। पहले लोगों को लगता था कि ये सिर्फ एक मिथ है, लेकिन बाद में विज्ञान ने इसे साबित किया कि ये सच में मौजूद है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हिमालय में भी कोई ऐसी ही अनजान प्रजाति हो? हिमालय दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक होता है। यहाँ के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ आज भी इंसान बहुत कम पहुँच पाया है। कई वैज्ञानिक कहते हैं संभावना है कि हिमालय में अभी भी कई अनजान जीव छिपे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर रहस्यमयी कहानी सच हो। आजकल इंटरनेट पर यति के वीडियो काफी तेजी से वायरल है और यही देख करके मैं भी यति पर वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन उनमें से ज्यादातर एडिट होते हैं या फिर गलत तरीके से समझाए गए दृश्य होते हैं, क्योंकि रहस्य और डर लोगों को ज्यादा आकर्षित करते हैं और इसी वजह से ऐसी डरावनी कहानियां तेजी से फैल जाती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई वीडियो बहुत रहस्यमयी और डरावनी हो, क्या हम उसे तुरंत सच मान लें या फिर पहले उसकी सच्चाई को जांचें? यति का रहस्य सिर्फ एक जीव का रहस्य नहीं है, ये असल में मानव मन का रहस्य है। हम रहस्यों को पसंद करते हैं क्योंकि रहस्य हमारी जिज्ञासा को जिंदा रखते हैं। अगर दुनिया में कोई रहस्य ही ना हो तो शायद जीवन बना रोमांचक नहीं लगेगा। अगर कल वैज्ञानिक साबित कर दे कि यति जैसी कोई चीज ना हो तो शायद आप ये जान करके निराश होंगे, क्योंकि एक दिलचस्प सा रहस्य खत्म हो गया। तो अब सवाल ये है कि यति सच है या सिर्फ ये एक कहानी है?
साइंस के पास अभी तक उसके कोई ठोस सबूत तो नहीं मिले, लेकिन हिमालय के रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझे नहीं हैं। शायद भविष्य में कोई नई खोज इस सवाल का जवाब दे दे, या फिर यति हमेशा हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहे। और शायद यही इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप हिमालय में हो और अचानक आपको बर्फ में विशाल पैरों के निशान दिखे, तो आप क्या सोचोगे, भालू या यति? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।